नेक्स्ट क्रॉप। चलिए, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रोनॉमी की क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ पी। इसके पहले हम बात किए थे कल्टीवेशन ऑफ पिजन पी, यानी कि अरहर की खेती। अरहर की खेती के बाद अब आता है मटर की खेती, जिसमें हम जानते हैं विस्तार पूर्वक मटर के बारे में, मटर की खेती के बारे में क्या कैसे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक नाम से, यानी कि बॉटेनिकल नेम से, जिसका बॉटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, PISUM, पाइसम सटाइवम। ठीक है, क्लियर हुआ। आप कभी भी बॉटेनिकल नेम गलत नहीं करिएगा स्पेलिंग, क्योंकि गलत होने के बाद थोड़ा सा एक भी अगर वर्ड मिस्टेक रहेगा, गलत रहेगा, तो वो गलत माना जाएगा। इसी वजह से मैं स्पेलिंग बार बार दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ, कि जिससे आप लोग को गलती ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैमिली। तो फैमिली इसकी है फेवेसी और ओल्ड फैमिली है लेग्यूमिनेसी। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितनी भी दलहनी क्रॉप थी या फसल थी सारी लेग्यूमिनेसी में आती थी। अभी क्या है, अभी फेवेसी में हो गई है और ओल्ड फैमिली लेग्यूमिनेसी मानी जाएगी। नेक्स्ट है CN बराबर 2N = 14, pH है 6 से 7.5, यानी 6.0 से 7.5। ठीक है, प्रोटीन 22.5%, फैट 1.8%, कार्बोहाइड्रेट 62.1%, कैल्शियम 0.64% और ओरिजिन मटर का उत्पत्ति स्थान जो है अभी भी इसका बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो हम लोग लिखते हैं वो है इथियोपिया। ठीक, इथियोपिया स्पेलिंग है ETHIOPIA, यानी ETHIOPIA, इथियोपिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। तो इसकी जलवायु क्या है, नम और ठंडी जलवायु। नेक्स्ट आता है सोविंग टाइम। ठीक है, मटर की बुआई हम कब करते हैं, अक्टूबर नवंबर, सबको पता है, लेकिन इसकी कुछ डेट है, वो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, जो अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है सॉइल। सॉइल जो है आपका दोमट मृदा में मटर खेती बहुत अच्छी की जा सकती है, जहाँ जल निकास की उचित प्रबंध हो, उचित सुविधा हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीड रेट। अब मटर की खेती में हमें कितनी बीज दर की आवश्यकता होगी, वो है मोटे दाने वाली अगर प्रजाति हम उगाते हैं तो उसमें लगेगा आपका 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है छोटे दाने वाली अगर हम प्रजाति उगाते हैं तो उसमें लगेगा 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आप कहेंगे कि छोटे दाने वाली अगर हम बुआई कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कैसे, कम कैसे लगेगी और मोटे दाने वाली ज़्यादा, क्योंकि मोटे दाने वाली अगर प्रजाति होगी तो वो वेट में कम होगी, मतलब संख्या, नंबर ऑफ संख्या में जो है वेट तो उतना ही होगा, वो कम होगी, और छोटे दाने वाली वो ज़्यादा होगी, इसी वजह से वो कम लगेगी। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस, यानी कि मटर खेती के लिए जो हमारी उचित दूरी है जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होगा, वो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब इम्प्रूव वैरायटियाँ, यानी उन्नतशील प्रजातियाँ। अब उसमें क्या है, सबसे इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो आता है सब्जी वाली मटर, दूसरी आती है दाल वाली मटर। ठीक है, सब्जी वाली मटर में पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आर्केल। आपने सुना होगा आर्केल जो है बड़े बड़े दाने वाली होती है, बड़ी बड़ी इसकी छीमी होती है। ठीक है, इसमें कम से कम एक फली में 6 से 7 दाने होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। यह मटर एक यूरोपियन जाति है, यह पककर जल्दी तैयार हो जाती है। इसकी फलियां 60 से 70 दिन में तोड़ने योग्य हो जाती हैं। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और ये 2 महीने में तैयार हो जाती है। इसकी फलियां 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। मैंने आपको बताया अभी पहले ही कि ये जो है इसकी फलियां लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, और 5 से 6 दानों वाली होती हैं, यानी 6-7 दाने, 5-6 दाने वाली होती हैं। फलियों की उपज, यानी इस जात की फलियों की उपज जो है 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप 56, यानी कि टाइप 56। इसमें क्या है, यह मध्यम अवधि वाली जातियां हैं। इसकी फलियां 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, यानी तोड़ने योग्य हो जाती हैं, और इसकी उपज जो है 85 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट आता है अलीवेजर। अलीवेजर जो है यह एक अमेरिकन जाति है।
इसकी फलियां 65 से 70 दिन में तोड़ने योग्य हो जाती हैं और इसका उत्पादन जो है लगभग 80 से 90 ही होता है। और इसमें खासियत क्या है, इसकी फलियां 7 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, मतलब कहने का है कि ये भी लंबी लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोनविले। अब बोनविले भी जो है अमेरिकन जाति है और इसकी फलियां 85 दिन में तोड़ने योग्य हो जाती हैं। इसमें फूल की शाखाओं पर 2 फलियां लगती हैं, फूल की शाखाओं पर 2 फलियां लगती हैं, प्रत्येक फलियों में 7 से 8 दाने होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसका प्रोडक्शन जो है 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब नेक्स्ट आता है दाने वाली मटर की जातियाँ। अभी हम बात कर रहे थे सब्जी वाली मटर की जातियों की, अब हम बात करते हैं दाने वाली या दाल वाली। ठीक है, अब इसमें आता है सबसे पहले पंत मटर 5। पंत मटर का मतलब है कि ये पंतनगर द्वारा विकसित की गई है, डेवलप कराई गई है। ठीक है, अब इसमें आता है या इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये कुछ हद तक सूखे को सहन कर लेती है, यानी कि इससे बहुत दिन तक कुछ दिन तक अगर पानी नहीं मिल रहा है तभी ये सर्वाइव कर जाएगी। इसकी उपज जो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह जाति उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बोने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आता है रचना। यह रचना जो है इसकी क्वालिटी रचना जो है आपकी ये CSA यानी चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी कानपुर द्वारा डेवलप कराई गई जाती है। इसकी फसल 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने गोल एवं सफ़ेद रंग के होते हैं और इसकी उपज 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक, नेक्स्ट आता है हंस। हंस भी जो है दाने वाली प्रजाति है। इसमें क्या है देखते हैं, यह मध्यम अवधि में पकने वाली जातियां हैं। यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसके दाने जो है सफ़ेद कलर के होते हैं या सफ़ेद रंग के होते हैं। नेक्स्ट आता है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जो है यह मटर की जाति 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके दाने में या आकार में गोल क्रीम सफ़ेद रंग की होते हैं। इसकी उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हम जिस प्रकार सभी फसलों में या सभी खेतों में या जो भी बुआई करते हैं किसी भी फसल की, चाहे वो अरहर की हो, चाहे मटर की हो, चाहे सरसों की है, तो हमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मटर में भी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हम FYM यानी कि गोबर की सड़ी खाद, FYM का मतलब मैंने आपको बताया है पहले, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं गोबर की सड़ी खाद, वो जो है आपको आवश्यकता होगी 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि ये बुआई के पहले खेतों में भली प्रकार मिला देना चाहिए, उसके बाद जुताई करना चाहिए। जैसे इसमें नाइट्रोजन की तो आवश्यकता जो है आवश्यकता के हिसाब से लगेगी, क्योंकि दलहनी फसल जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्वयं करती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें अच्छी फसल लेना है, अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन को 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ेगी और फास्फोरस जो है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अभी हमारा यहाँ पे हम बात कर चुके हैं बॉटनिकल नेम यानी कि पाइसम सटाइवम, मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है फैमिली न्यू फैमिली है फेवेसी और ओल्ड फैमिली है लेग्यूमिनेसी, उस पर बात किया। फिर CN, pH, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, ओरिजिन, क्लाइमेट, सॉइल, सोविंग टाइम, सीड रेट, डिस्टेंस और वैरायटीज़ के बारे में हम बात कर लिए हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या है आपका इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो मटर की खेती में भी सिंचाई की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार सभी फसलों को पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मटर को भी होगी। तो इसमें है मटर की देसी एवं उन्नत सीड प्रजातियों में 1 से 2 सिंचाइयाँ पर्याप्त रहती हैं। ठीक है, यानी कि 1 से 2 सिंचाई सफिशिएंट होती है। पहली सिंचाई फूल निकलते समय, बोने के 45 दिन बाद। कहने का मतलब है फूल जब निकलने वाला हो उसके पहले, यानी कि बुआई के 45 दिन बाद लगभग फूल आते हैं, तो 45 दिन में सिंचाई कर देनी चाहिए, वो भी फूल आने के पहले, पहली सिंचाई में। तथा दूसरी सिंचाई आवश्यकता पड़ने पर, अगर नमी नहीं है या फिर आवश्यकता पड़ने पर जो है फली निकलते समय या फली बनते समय बोने के 60 दिन बाद अवश्य कर दे या फिर करना चाहिए। कहने का मतलब मटर में 2 सिंचाई आवश्यक है। अगर बारिश नहीं हो रही है या नमी नहीं है सही से,
तो 2 सिंचाई पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि उस समय खेत में नमी होना बहुत आवश्यक होता है। एक तो है फूल आने के पहले और दूसरा है फली बनते समय। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने लिखा है नोट, तो ये नोट है मटर में फूल आने से पूर्व, मटर में फूल आने से पूर्व या पहले, तथा चना में फूल आने के बाद पहली सिंचाई की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है मटर में जो है फूल आने के पहले और चना में फूल आने के बाद ही पहली सिंचाई करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है सीड ट्रीटमेंट। जैसे सारी फसलों में बीज ट्रीटमेंट, बीज शोधन करते हैं, ठीक उसी प्रकार मटर में भी करते हैं। तो वह है बीज बोने से पहले किसी फफूंदनाशक दवा जैसे केप्टान अथवा थायराम से 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज की दर से अवश्य उपचारित कर लेना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट है वीड कंट्रोल, यानी कि खरपतवार नियंत्रण। मटर की जब बुआई हम कर देते हैं उसके बाद हमें जो है 1.5 महीने या 1 से 1.5 महीने या 40 से 50 दिन तक हमें खरपतवार को खेत को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, खरपतवार को निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मटर के पेड़ बड़े हो जाते हैं और जमीन में पूरी तरह से फैल जाते हैं, जिससे खरपतवार जो भी होते हैं वो पनप नहीं पाते हैं। क्या लिखा है देखिए, मटर की बुआई के 40 दिन से या 50 दिन तक एवं खरपतवार नियंत्रण रखना आवश्यक है। मैंने वही बताया आपको, 40-50 दिन आपको बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, खरपतवार नियंत्रण कंट्रोल करना है। उसके पश्चात मटर के पौधे भूमि को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं और खरपतवार पनपने नहीं देते हैं। अब इसका कैसे रासायनिक द्वारा जो है वीड कंट्रोल करते हैं, तो वो है बेसालिन की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ठीक है, अब आता है डिजीज कंट्रोल, यानी कि रोग नियंत्रण। तो रोग नियंत्रण में सबसे पहले है बीज एवं जड़ सड़न, यानी कि बीज सड़ता है और जड़ सड़न रोग को कैसे क्या है। यह रोग फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कारण बीज या तो सड़ जाते हैं या फिर जो है पौधे, जो छोटे पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक, अगर उगने के बाद छोटे पौधे मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर बीज जो है सड़ जाते हैं या फिर उगने के बाद अगर उग भी गए तो छोटे पौधे भी रहते हैं वो मर जाते हैं। लिखा है रोग, यह रोग फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कारण बीज या तो सड़ जाते हैं अथवा उगने के बाद छोटे पौधे मर जाते हैं। जो उग जाते हैं और छोटे पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। इसका उपचार कैसे करेंगे? थायराम अथवा केप्टान 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है गेरुई या रतुआ, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रस्ट। इस रोग में पौधे के प्रत्येक वायवीय भाग पीले रंग के गोल अथवा लंबे धब्बे समूहों में बनते हैं, बाद में इनका रंग काला हो जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, रतुआ या गेरुई, इस रोग में पौधे के प्रत्येक वायवीय भाग में पीले रंग के गोल अथवा लंबे धब्बे समूहों में बनते हैं, बाद में इनका रंग काला हो जाता है। ठीक, उपचार क्या है? डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंसेक्ट कंट्रोल, यानी कि पहला है इंसेक्ट कंट्रोल में यानी कीट नियंत्रण। पहला है पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट। तो वो कौन से हैं देखते हैं। क्या है? इस कीट का आक्रमण पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू हो जाता है। जो पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट होते हैं वो जो है पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू हो जाता है। इसकी सूंडियां पत्तियों में सुरंग बनाकर कोशिकाओं को खाती हैं। इसकी सूंडियां पत्तियों में सुरंग बनाकर पत्तियों की सुरंग बनाकर कोशिकाओं को खाती हैं। ठीक है, अब इसका उपचार कैसे है? तो 1 लीटर मेटासिस्टॉक 25 EC या फिर 15 लीटर साइपरमेथ्रिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। फिर से देखते हैं, 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स 35 EC या 15 लीटर साइपरमेथ्रिन को 1000 लीटर जल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से
छिड़काव करना चाहिए। वो भी किसका सोल्यूशन है, उपचार है, ये है पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट का। नेक्स्ट आता है फली छेदक। तो फली छेदक नाम से क्लियर है, इस कीट की सुइयां फलियों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और अंदर अंदर फलियों को खा जाती हैं और फलियां खोखली हो जाती हैं, जिससे प्रोडक्शन हमारा घट जाता है और ये बहुत नुकसान देती है, पहुंचाती है। इसका उपचार है मेलाथियान 2 kg यानी 2 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अब नेक्स्ट आता है माहू, जो कि बहुत खतरनाक रोग है। माहू जो है प्रायः जनवरी के बाद ही होता है, जैसे कि ये जब ठंड होती है, जब ज़्यादा ठंड होगी तभी होता है ऐसा माहू लगता है। ये प्रायः जनवरी के बाद होता है जब मौसम नम होता है, तो इन कीटों की संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब जब कोहरा वोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है, तब इनका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है माहू का। ठीक, ये छोटे छोटे होते हैं, पूरे पौधों में छिप लेते हैं और पूरे पौधे को चूस डालते हैं और खत्म कर डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। इनका उपचार जो है इंडोसल्फान 35 EC की 1.2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त रहती है छिड़काव करें। ठीक है। अब है हार्वेस्टिंग टाइम यानी कटाई का समय। कटाई का समय जो है फरवरी लास्ट से लेकर मार्च तक हम करते हैं, यानी फसल पूरी तरह से पक जाती है तब। ठीक, और सीड यानी यील्ड यानी उपज क्या है, तो शीघ्र होने वाली प्रजाति जो है, जो जल्दी तैयार हो जाती है, वो है 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन। और दूसरी जो देर से होने वाली प्रजाति है, उनका है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन। और दाने के लिए जो बोई जाती हैं वो है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो आज हमारा जो है कल्टीवेशन ऑफ पी यानी मटर की खेती कंप्लीट हो जाती है। आज सिर्फ इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट क्रॉप के साथ। तो ठीक है, फिर आज इतना ही। थैंक यू क्लास।